हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। मैं इस वीडियो में सुपरमैन एंड लुइस के सीज़न 2 एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वाला एपिसोड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। जॉर्डन के बिजार लाना और जोनाथन से फाइट देखने में मज़ा ही आ गया, पर फिर भी इन लोग को कुछ सुपरमैन के बारे में हिंट देना चाहिए था कि सुपरमैन की पावर्स वापस आएंगी या नहीं। खैर, इस बात का सस्पेंस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। खैर, ये वाला एपिसोड मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो भाई लोग एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 14। एपिसोड 14 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं डीओडी की मेडिकल फैसिलिटी में, जहां क्लार्क बेड पर बेहोश पड़ा है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सभी पावर्स जा चुकी हैं। तभी उसके ऊपर खिड़की से आती हुई धूप उसके चेहरे पर पड़ती है और क्लार्क को होश आ जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं फार्म हाउस में, जहां पर जॉर्डन और जोनाथन बैठे हुए होते हैं। तभी जॉर्डन को उसकी पावर्स की वजह से पता चलता है कि बाहर उसके मॉम एंड डैड आ चुके हैं और ये दोनों बाहर को जाने लगते हैं। यहीं पर हम जॉर्डन के फ़ोन को देखते हैं, जिसकी स्क्रीन उल्टी हो जाती है। मतलब स्क्रीन पर जो इंटरफेस होता है वो उल्टा होने लगता है या ग्लिच होने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि एली एलिस्टन अभी भी दोनों वर्ल्ड को मर्ज कर रही है और उसका इफेक्ट होना भी शुरू हो गया है। इसके बाद जब लुइस सुपरमैन को फार्म हाउस लेकर आती है, क्लार्क जब सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए सीढ़ियों पर चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्लार्क की सभी सुपरमैन वाली पावर्स जा चुकी हैं। क्लार्क कहता है कुछ गलत होने वाला है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना होगा, उनसे बात करनी है। जोनाथन कहता है जॉर्डन आपको ले जाएगा आपकी मॉम के पास। जॉर्डन कहता है अरे मैं कैसे ले जाऊंगा डैड को, मुझे तो अभी सही से उड़ना तक नहीं आता। ये सुन के लुइस जॉर्डन से कहती है ठीक है, मैं हेनरी से बात कर लूँगी, वो क्लार्क को उसकी मॉम के पास ले जाएगा। इसके बाद क्लार्क हेनरी के पास पहुंचता है। यहाँ क्लार्क नेटली को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद क्लार्क हेनरी से हेल्प मांगता है कि हेनरी उसे उसकी मॉम के पास ले जाए, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक, जहाँ पर उसका क्रिप्टोनियन शिप है। इसके बाद हम पहुँचते हैं लाना के घर पर। यहाँ पर लाना अपनी कार की चाबी ढूंढ रही होती है। तभी टीवी पर एली के अनाउंसमेंट दिखाई देती है, जिसमें एली कह रही है कि वो दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने वाली है। इसके बाद हम पहुँचते हैं स्मॉलविल गजेट, कृषि की न्यूज़पेपर ऑफिस में। यहाँ हम देखते हैं कृषि के कंप्यूटर में ग्लिच हो रहे हैं और स्क्रीन उल्टी सीधी हो रही है। तभी यहाँ पर लुइस पहुँचती है। कृषि लुइस से कहती है सुपरमैन कैसा है, तो लुइस कहती है शायद वो ठीक हो जाएगा। कृषि कहती है इसका क्या मतलब है, तो लुइस कृषि से कहती है मेरे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है सुपरमैन के बारे में कि सुपरमैन कैसा है और उसे क्या हो रखा है। कृषि लुइस से कहती है कि मैंने एली को देखा था, उसने सुपरमैन के साथ क्या किया और एली अब क्या करने वाली है, और आम लोग अब सेफ नहीं है एली के होते हुए। तो हमें एली के बारे में पब्लिकली सबको बताना चाहिए, एली के पागलपन के बारे में हमें सबको बताना चाहिए। लुइस कृषि से कहती है अगर हमने एली के बारे में पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि एली क्या करने वाली है, ये बताने से पूरी पब्लिक पैनिक कर सकती है। तभी हम देखते हैं कृषि का लैपटॉप फिर से ग्लिच होने लगता है और लैपटॉप की स्क्रीन रुकती है। तभी कृषि और लुइस देखती है कि स्क्रीन पर सभी चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। इसके बाद क्लार्क अपनी मॉम के पास पहुंचता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे स्कैन करके बताती हैं कि उसकी पावर्स वापस आएंगी या नहीं। वो बताती हैं कि एली ने तुम्हारी सभी पावर्स बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दी हैं, जिस वजह से तुम्हारी सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, और जब एली तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी तब तुम शायद मर भी सकते थे। यहाँ पर क्लार्क ये भी बोलता है कि जब वो 4 साल का बच्चा था तब उसके पास पावर्स नहीं थी, उसकी पावर्स डेवलप होने में टाइम लगा था। अब क्लार्क के पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्लार्क की पावर्स अब वापस आने में कुछ टाइम लग सकता है, जैसे कुछ महीने या फिर उससे ज़्यादा। इसके बाद क्लार्क की मॉम का प्रोजेक्शन यहाँ से गायब हो जाता है या फिर ग्लिच हो जाता है, और तभी हम देखते हैं बिजार वर्ल्ड के सन को, जो कि क्यूबिक है, और ये क्यूबिक रेड सन रियल वर्ल्ड में आ गया है, और ये बिजार वर्ल्ड का सन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये एली के दोनों वर्ल्ड के मर्ज करने की वजह से हो रहा है, और इसी वजह से रेड सन हमारे वर्ल्ड में आ रहा है। इसके बाद सैम लुइस को बताते हैं कि डीओडी अभी पता कर रही है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो ये बताते हैं कि डीओडी को सिर्फ इतना ही पता है जो कि सिर्फ एली ने हम लोग को बताया था कि वो दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने वाली है।
सो लुइस कहती है हाँ ये एली ही कर रही है, उसने दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने के लिए ही सुपरमैन की पावर्स को अब्जॉर्ब किया था। इसके बाद यहाँ क्लार्क पहुँचता है, वो सभी को बताता है कि मेरी मॉम कुछ भी नहीं कर सकती, कि मेरी पावर्स कैसे वापस आ सकती हैं और एली को कैसे रोका जा सकता है। ये सुन के जॉर्डन कहता है इसका मतलब ये है कि एली अब जीत चुकी है और अब खेल खत्म। सो हेनरी कहता है ऐसा नहीं है, पहला स्टेप ये है कि हमें स्पेस में जाकर उस रेड सन की रीडिंग्स लेनी पड़ेगी कि ये रेड सन कैसे आ रहा है और हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सैम कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, डीओडी तुम्हारे साथ है, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हमें बस बता देना। इसके बाद यहाँ लुइस को क्रिसी का मैसेज आता है और लुइस बताती है कि क्रिसी लाना से मीटिंग करने वाली है और वो पब्लिकली सब कुछ बताने वाली है कि ये वर्ल्ड में सब कुछ क्या हो रहा है। सो सैम कहते हैं हमें क्रिसी को रोकना होगा, अगर पब्लिक को ये सब सच पता चल गया तो पूरी पब्लिक में अफरा तफरी मच जाएगी। इसके बाद लुइस यहाँ पर अपने दोनों बेटों से कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं चाहती हूँ तुम सुपर हीलिंग का यूज़ करो और तुम्हें कुछ भी अजीब सुनाई दे तो तुम मुझे और अपने डैड को बता देना। इसके बाद हम क्लार्क को थोड़ा डिमोटिवेट देखते हैं क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। सो लुइस कहती है तुम चिंता मत करो, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके बाद हेनरी और नेटली स्पेस में पहुंचते हैं रेड सन की रीडिंग्स को लेने के लिए, जिससे पता चल सके कि ये रेड सन हमारे वर्ल्ड में किस तरह आ रहा है। सो यहाँ हमें पता चलता है कि रेड सन दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर हमारे रियल वर्ल्ड में आ रहा है और अभी रेड सन की एनर्जी हमारे नॉर्मल सन के तुलना में 3% एनर्जी पर है और रेड सन की एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सो यहाँ पर हेनरी ये सभी इन्फॉर्मेशन सैम को बताता है और इसके बाद सैम ये इन्फॉर्मेशन डीओडी को भेज देते हैं। इसके बाद क्रिसी लाना के पास पहुंचती है और क्रिसी लाना को बताती है कि उसे पूरा सच पता है कि ये रेड सन हमारे वर्ल्ड में क्यों आ रहा है और ये कौन कर रहा है और आगे क्या होने वाला है। सो यहाँ पर लाना को सारा सच पता चलता है और उसे सुपरमैन के बारे में ही पता चलता है कि सुपरमैन के पास पावर्स नहीं है और वो हमें बचाने नहीं आ सकता। इसके बाद हम देखते हैं क्लार्क को जो कि बाहर बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है जिससे कि उसकी पावर्स वापस आ सकें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पीछे से जॉर्डन अपने डैड की पावर्स को चेक करता है और डैड डैड कहता है, पर क्लार्क को दूर से ये बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता क्योंकि क्लार्क के पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। तभी जॉर्डन देखता है कि बिजार लाना यहाँ पर आ रही है और जॉर्डन अपने डैड को वहाँ से तुरंत हटा देता है। सो बिजार लाना जॉर्डन पर हमला कर देती है और वो जॉर्डन को मारने वाली ही होती है, पर पीछे से क्लार्क कहता है जॉर्डन को छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले जाओ। तभी होता यह है यहाँ पर हेनरी और नेटली पहुँच जाते हैं और बिजार लाना हेनरी और नेटली को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। खैर यहाँ पर क्लार्क की जान तो बच जाती है और जॉर्डन की भी जान बच जाती है। सो इसके बाद हेनरी बताता है कि दोनों वर्ल्ड 12 घंटे के बाद पूरी तरह से मर्ज होने वाले हैं, हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं एली को रोकने के लिए। यहाँ पर सैम पूछते हैं कि इस मर्जिंग प्रोसेस में लोग कैसे मर्ज होंगे। सो नेटली बताती है ये सब मर्जिंग प्रोसेस सब एटॉमिक लेवल पर हो रही है और शायद इस प्रोसेस में मर्ज होने वाले लोग शायद मर भी सकते हैं। सो हेनरी कहता है किसी को एली को रोकना होगा। सो यहाँ कोई और जाने वाला नहीं होता और सुपरमैन के पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो हेनरी कहता है मैं जाऊँगा पोर्टल के बीच और एली को रोकने की कोशिश करूँगा। इसके बाद क्लार्क फिर से डिमोटिवेट रहता है क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत है। सो लुइस क्लार्क से कहती है तुम सुपरमैन से कहीं बढ़कर हो, तुम्हें तुम्हारी पावर्स तुमको सुपरमैन नहीं बनाती, जबकि जो तुम लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की उम्मीद को बढ़ाते हो, कायम रखते हो, इससे तुम सुपरमैन बनते हो। वर्ल्ड को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम सुपरमैन बन के रहो, ना कि तुम्हारी पावर्स तुम्हें सुपरमैन बनाती हैं। इसके बाद लाना स्कूल में पब्लिकली मीटिंग रखती है जिसमें लाना पब्लिक को सारा सच बता देती है कि हमारे वर्ल्ड में दिखने वाला रेड सन दूसरे वर्ल्ड का है और कोई हमारे वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से मर्ज कर रहा है। पब्लिक लाना की बातें सुनकर हंसने लगती है और सभी लोग लाना की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। यहाँ पर जो ओल्ड मेयर रहता है वो लाना की सभी बातों पर झूठा बोल देता है और कहता है लाना के पास कोई सबूत नहीं है, वो सब मनगढ़ंत बातें बना रही है। इसके बाद मेयर कहता है हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, हम लाना की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर सुपरमैन पहुँचता है और वो सभी लोगों को बताता है कि जो भी कुछ लाना तुम्हें बता रही थी वो सब कुछ सच है, हमारा वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड से मर्ज होने वाला है। सभी सुपरमैन की बातों पर भरोसा करते हैं और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं अपने घरों में छुपने के लिए।
इसके बाद हम पहुंचते हैं नेटली और हेनरी के पास। यहाँ नेटली हेनरी के स्टील सूट को एक्स के क्रिप्टोनाइट से स्प्रे कर देती है, जिससे स्टील सूट और भी ज़्यादा हार्ड हो जाए। सो यहाँ पर नेटली हेनरी के साथ एली को रोकना जाना चाहती है, पर हेनरी नेटली को अपने साथ नहीं आने देता और हेनरी नेटली के स्टील सूट को सेफगार्ड मोड पर ऑन कर देता है, जिससे कि नेटली उसके पीछे ना आ सके एली को रोकने के लिए। सो इसके बाद हेनरी एली को रोकने के लिए उन दोनों पोर्टल के बीच जाने लगता है और कुछ देर बाद हेनरी केप से होते हुए उस पोर्टल को पार करता है और हेनरी दोनों पोर्टल के बीच वाली खाली जगह में पहुंचता है। हेनरी को एली यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ एली दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने में लगी हुई है। सो हेनरी एली की ओर बढ़ता है। हेनरी एली पर एक मिसाइल से हमला करता है। वो मिसाइल एली पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है, पर होता यह है कि एली उस मिसाइल के पूरे ब्लास्ट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और इसके बाद एली हेनरी पर एक एनर्जी अटैक करती है, जिसकी वजह से हेनरी यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्कूल में पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद लाना सारा को ढूंढती है और हम देखते हैं इस एरिया में बिजार लाना और बिजार जोनाथन भी पहुंच चुके हैं। सो स्कूल में सारा जॉर्डन के साथ होती है और जॉर्डन ने सारा को अपने पावर्स के बारे में भी पहले ही से बता दिया है, पर ये वाली बात अभी तक लाना को नहीं पता है कि जॉर्डन ने सारा को अपनी पावर्स के बारे में बता दिया है। तभी यहाँ पर बिजार लाना आती है और जॉर्डन सारा को यहाँ से भागने को कहता है और इसके बाद जॉर्डन और बिजार लाना की तगड़ी फाइट होती है और यहीं नीचे हॉल में बिजार जोनाथन सुपरमैन को मारने के लिए पहुंच गया है। सैम और लुइस बिजार जोनाथन को समझाते हैं कि उसे ये कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, पर बिजार जोनाथन सुपरमैन पर हमला कर देता है। वहीं जॉर्डन बिजार लाना से फाइट कर रहा होता है और बिजार लाना जॉर्डन पर भारी पड़ रही होती है। तभी जॉर्डन को अपनी मॉम के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और इसके बाद जॉर्डन लाना पर भारी पड़ता है। लड़ते हुए जॉर्डन और लाना नीचे हॉल में पहुंचते हैं। सो जैसे ही बिजार लाना जॉर्डन पर अपनी कोल्ड विजन से हमला करने वाली होती है, तो जॉर्डन लाना का फेस बिजार जॉन की ओर घुमा देता है, जिससे बिजार जॉन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जॉर्डन और बिजार जॉन के बीच हीट विजन और कोल्ड विजन की फाइट होती है, जिसमें दोनों की पावर्स लेवल सेम होते हैं। पर यहाँ हम समझ सकते हैं कि जॉर्डन की पावर्स बिजार जोनाथन से ज़्यादा हैं, क्योंकि बिजार जोनाथन ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए क्रिप्टोनाइट का यूज़ किया था। इसके बाद बिजार जोनाथन और लाना जॉर्डन को फाइट में हराने लगते हैं। तभी यहाँ नेटली की एंट्री होती है। नेटली आते ही बिजार जोनाथन को अपनी स्टील हैमर से नॉक कर देती है और बिजार जोनाथन यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेटली अपना हैमर बिजार लाना की ओर फेंकती है, पर लाना हैमर को डॉच कर देती है। इसके बाद पीछे खड़ा हुआ जॉर्डन उस आते हुए हैमर को कैच कर लेता है। सो जॉर्डन हैमर को लाना पर तेजी से मारता है, जिसकी वजह से बिजार लाना वहीं पर नॉक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद डीओडी लाना और जोनाथन को कैद कर लेते हैं, पर अभी भी डीओडी को नहीं पता कि एली को कैसे रोका जाना है और खतरा अभी भी टला नहीं है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नेटली के पास, जहां नेटली को उसके डैड से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। हेनरी अभी भी उसी पोर्टल के बीच बेहोश पड़ा हुआ है खाली स्पेस में, और नेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल और परेशान है अपने डैड को लेकर। इसके बाद सारा अपनी मॉम से बात करती है और कहती है, सो आपको पता था कि जॉर्डन के पास पावर्स हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं, और इसी वजह से आप इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी और आपने ये सच मुझसे हमेशा छुपाया, और इसी वजह से मैंने जॉर्डन से ब्रेकअप कर लिया। इस बात को लेकर सारा लाना पर गुस्सा करती है। सो लाना सारा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इन पावर्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए, उससे उसी को खतरा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गिलिच होना शुरू होता है। बाकी पूरे वर्ल्ड में सभी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें अपने आप ही बदल जाती हैं बिजार वर्ल्ड की चीज़ों से, और ये सभी चीज़ें दोनों वर्ल्ड के मर्ज होने से हो रही हैं। क्लार्क का घर उसके बिजार वर्ल्ड के घर से बदल जाता है और लाना के घर पर काइल कहीं गायब हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं दोनों वर्ल्ड, बिजार वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड को एली मर्ज करने में लगी हुई है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अब मिलते हैं इसके एपिसोड 15 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।